अगर आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये केस एक ऐसे इंसान का है जो अमेरिका से पाकिस्तान आया अपने मुल्क में बिजनेस करने के लिए। अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ मिलकर उसने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया, जिसको उसने अपने साथ मैनेजर रख लिया। लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे फंस गया कि दोस्ती, भरोसा और कानून तीनों की आजमाइश हुई। लाहौर में उसने एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू किया। वो कहता है कि उसने एक शख्स को जो है वो अपना सेल्स मैनेजर रखा। काम स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़े अरसे के बाद नंबर्स गिरना शुरू हो गए, सेल्स नीचे जाने लग गई। जब उसने मैनेजर से पूछा तो उसने आगे से गोलमोल सा जवाब दिया। उस शख्स का शक जो है वो बढ़ता गया। जब उसने अकाउंट्स का ऑडिट हासिल किया तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स उसके सामने आए कि उसने उसके होश उड़ा दिए। ऑडिट के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां सप्लाई हो चुकी थी, मगर पैसे वापस बिजनेस तक नहीं पहुंचे थे। उसने जब फार्मेसीज को नोटिस भेजा तो कुछ ने कहा कि हमने तो पैसे आपके मैनेजर को दे दिए हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि हमने तो आपसे जो है वो माल लिया ही नहीं है, ना हमें दवाइयां पहुंची, ना किसी किस्म की और डीलिंग हुई। ये सारा मामला क्या था और अदालत ने उसमें किस तरीके से टेकअप किया मामले को, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जब उस शख्स को जवाब मिला कि जी कि हम तक जो है वो लोगों ने कहा कि माल ही नहीं पहुंचा, और कुछ लोगों ने कहा जी कि हमने तो पेमेंट कर दी है, तो उस शख्स को लगा जी कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। उसने फौरन समझा कि ये इस किस्म का फ्रॉड है कि अगर मैंने कानूनी कार्रवाई ना की तो मेरा जो नुकसान है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और उसने एसएचओ को एक दरखास्त दी अपने मैनेजर के खिलाफ कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए। एसएचओ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब उसने देखा कि एसएचओ पर्चा नहीं दर्ज कर रहा, उसने फौरी तौर पे 22 से 22B की पिटीशन फाइल कर दी एडिशनल सेशन जज साहब के पास, और उसके फौरन बाद जो है वो उसका पर्चे का ऑर्डर कर दिया गया। लेकिन कहानी में असल मोड़ तो तब आता है जब मैनेजर जिसके ऊपर जो है वो एफआईआर का ऑर्डर हुआ था, उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उसका स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कहा असल में मैं सेल्स मैनेजर नहीं हूं, मैं तो इस बिजनेस का पार्टनर हूं। उसने कोर्ट को एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दिखाया जो कि बेसिकली एक एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के मुताबिक वो बिजनेस का 15% का शेयर होल्डर था। उसने उस बिजनेस में तकरीबन 19,50,000 रुपए अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी। एक चेक था 5 लाख रुपए का, वो भी कैश हो चुका हुआ था। ये जो बाद के 3 चेक्स थे उसने रोक लिए थे, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट के मुताबिक जितना पैसा दे दिया गया था उतने पैसे की हद तक वो एक पार्टनरशिप का दर्जा जो है वो हासिल कर चुका था बिजनेस, उसमें वो पार्टनर बन चुका था। यानी कि एक पार्टनर को मुलाजिम के तौर पे दिखा दिया गया था, लेकिन मुद्दई ने एसएचओ और जस्टिस ऑफ पीस दोनों के सामने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो छुपा लिया था। और यहाँ पे ही जो है वो कंप्लेनेंट जो है वो मिस्टेक कर गया था। उसको लगा कि शायद इसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, और हाईकोर्ट ने इस पॉइंट को बहुत सीरियसली लिया। कोर्ट ने कहा पार्टनरशिप का मतलब दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप होती है। पार्टनर को जब तक आप इंटरेस्टमेंट का जो है वो जिम्मेदार नहीं बनाते जी कि हमने इसको कोई चीज इंटरेस्ट की थी, उतनी देर तक 406 की एफआईआर नहीं हो सकती। ये केस क्रिमिनल नहीं है बल्कि सिविल नेचर का है। हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का यानी कि एडिशनल सेशन जज साहब का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और एफआईआर दर्ज ना करने का हुक्म कर दिया जी कि इस केस के ऊपर एफआईआर नहीं होगी। अगर मुद्दई का कोई जो मामला है तो वो सिविल कोर्ट से रिज्यू कर सकता है। ये फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये एक वाज़ेह मैसेज था। बिजनेस डिस्प्यूट्स, स्पेशली जो पार्टनरशिप के डिस्प्यूट्स हैं, उनको क्रिमिनल केस के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि इंटरेस्टमेंट प्रूव नहीं होती है। यानी कि अमानत में खयानत का केस जो है वो एफआईआर की फॉर्म में दर्ज नहीं हो सकता पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर। तो ये सारा प्रिंसिपल था जो हाईकोर्ट ने ले डाउन किया कि एक एग्रीमेंट ने किस तरीके से उस शख्स का स्टेटस चेंज कर दिया कि वो एक मैनेजर से पार्टनरशिप के स्टेटस पे आ गया, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई फौजदारी केस के तक, लेकिन सिविल कार्रवाई उसके खिलाफ फिर भी हो सकती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।